चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोमेंटम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। कितने से जा रहा है ये ऑब्जेक्ट? 10 मीटर पर सेकेंड से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। आपको इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के रोकना है, ठीक है। You have to run and stop the object. क्लियर है क्या? yes or no? Yes. You have to run and stop the object. अब आप ये बताइए कि आपका स्पीड कितना होना चाहिए एटलीस्ट? कितना स्पीड होना चाहिए एटलीस्ट? 5। तो 10 से जा रहा है, 10 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ये 10 से जा रहा है आगे, आप उसके पीछे कितना रन से रन कीजिए। नहीं नहीं, 10 से जा रहा है, आप उसके पीछे रन करके उसको पकड़ना है। कितना? 20 से क्यों इतना प्रेम? ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। क्लियर है क्या? लेकिन अगर हम बोलें कि वो ऑब्जेक्ट जो है भैया ट्रक है, तो ट्रक जा रहा है 10 से और आप जो है 11 से जा रहे हो या 10 से ज़्यादा से जा रहे हो, ठीक है ना? रोक पाओगे क्या? मतलब कि आप ज़्यादा दौड़ के उसके सामने खड़े हो गए, सही दो सकते हो आप, ठीक है। ट्रक है, रोक पाओगे? नहीं रोक पाओ। तो इसका मतलब है कि रोकने के लिए, ठीक है, मूवमेंट को रोकने के लिए नॉल या चलाने के लिए जो भी है, मूवमेंट में दो चीज़ों की महत्वता होती है, इंपॉर्टेंस है। क्या है इंपॉर्टेंस? पहला चीज़ हो गया वेलोसिटी, हाँ, और दूसरा चीज़ हो गया मास। केवल वेलोसिटी से काम नहीं बनेगा, मास भी चाहिए और वेलोसिटी भी, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने जो है एक बहुत ही अच्छे टर्म को जो है इन्वेंट किया, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और ये होता है m इंटू वी। ध्यान से देखिए, v जो है वेक्टर क्वांटिटी है, m जो है, v इज अ वेक्टर, m इज अ स्केलर। तो p क्या होगा? स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो p भी वेक्टर हो। क्लियर है क्या? सर नो? कोई दिक्कत? ठीक है। और इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? सिंपल, केजी और इसका मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? क्लियर, आगे बढ़ते। सो दिस इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़े हैं, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए ध्यान से, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटे 2 इंटू एम, पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर है क्या? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो इसीलिए ये एक, इस फॉर्मूला को हम लोग
फिर से ध्यान में रख लें। क्लियर है क्या? Yes, sir. पी स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो अब देखिए क्या होता है कि इस पे जो है कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस रिलेशनशिप पे। k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, क्लियर है क्या? अब इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, तो इसमें बनेगा कि लाइक फॉर एग्जांपल यू नो कि लेट अस से कि मोमेंटम of a particle is increased क्लियर है क्या? तो हमको फाइंड आउट करना है परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या? यस और नो? लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है इट कैन बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट और इट कैन बी अ बिग इंक्रीमेंट। ये जो स्मॉल इंक्रीमेंट है, स्मॉल और बिग मतलब क्या है भैया? लेस देन 5%। क्लियर है? या फिर इवन हम लोग 10% तक भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी। क्लियर है क्या? लेकिन बिग इंक्रीमेंट जो है ग्रेटर देन आपको मिलेगा है ना 40%, 50%, ये सब बिग इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर है क्या? किसी किसी बुक में है ना 20% तक भी हम लोग स्मॉल इंक्रीमेंट ही मानते हैं किसी किसी बुक में। क्लियर है? और उससे कुछ भी है ग्रेटर तो आप बिग इंक्रीमेंट उसको मानना पड़ेगा। क्लियर है क्या? 20 और 40 के बीच में भी आप बिग इंक्रीमेंट मान लेना। क्लियर है? ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या? चलिए बहुत अच्छे। तो जब स्मॉल इंक्रीमेंट स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है, लिख देते हैं छोटू। छोटू से कुछ याद आया? एक्स अगर है लेंथ तो छोटू लेंथ क्या होता है? dx। अगर x है लेंथ तो छोटू क्या होगा? dx होगा। तो स्मॉल इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? dx। अब dx से आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया थोड़ा डिफरेंशिएशन लग सकता है। क्लियर है क्या? तो अब जब स्मॉल इंक्रीमेंट है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर है क्या? ऐसा नो? ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। ln k इज इक्वल टू 2 ln p। क्लियर है क्या? माइनस 1/2 ln m। कोई दिक्कत? दिक्कत है? ln होता है log टू द बेस e। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा? डी के ना, ln k का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/k इज इक्वल टू 2 इंटू डी पी जस्ट अ मिनट।
सारा गायब हो गया। हाँ जी।